शरह सूद में 1% कमी, पॉलिसी रेट 13% से कम करके 12% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी में मजीद कमी का ऐलान कर दिया। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा खातिर ख्वाह कम हुआ है। मुआशी अशारिया मुस्बत इनकी जानिब गामजन है। महंगाई मई 2023 में 38% थी, कम होकर 4.1% रही। करंट अकाउंट खाता माली साल की पहली छमाही में सरप्लस रहा। करंट अकाउंट सरप्लस रहने के सबब दर मुबादला ज़खायर बढ़े हैं। जून तक महंगाई की शरह 5 से 7% बैंड के ऊपर की सतह पर रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म का पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होगा। इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान को जल्द पैरों पर खड़ा करेंगे। IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। अगले चंद माह में बिजली की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। हमारी मेहनत लंघना रही है। महंगाई की शरह अब 5% से कम है। मेरा बस चले तो पाकिस्तान का शरह सूद 15% कम कर दूं। चंद सरकारी इदारे बंद किए जा रहे हैं ताकि अखराजात में कमी हो सके। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में कमी का इजाफा नहीं किया गया। बोझ कमर्शियल सार्फिन पर डाला गया है। हुकूमत ने फैसला किया है कि सनतों के लिए गैस की कीमतें मसावी रखी जाएं। हुकूमत की बरवक्त इकदाम से महंगाई की शरह में 4% कमी हुई है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की हुकूमती कारकर्दगी पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का ये वाज़ेह फैसला था कि 1 पैसा भी कम गैस की कीमत में नहीं किया जाएगा। हुकूमत का अप्रैल 2025 से बिजली के निर्खों में कमी का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली टैरिफ में कमी के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सरबराही में कमेटी का टैरिफ कमी प्लान पर जायजा शुरू। प्लान 10 फरवरी तक पावर डिवीजन और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद मुकम्मल होगा। मंसूबे में IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों से फी यूनिट ₹2 तक रिलीफ शामिल। प्लान पर अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों से भी मुशावरत की जाएगी। मंसूबे के कामयाब निफाज के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की जेर सदारा सेनेट का इजलास। पीका एक्ट के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज। पीका एक्ट नामंजूर के नारे सेनेटर्स अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। साथियों का वॉकआउट। आज निजी मेंबर बिल का दिन है। आज स्पीकर तरमीमी बिल तो एजेंडे पर ही नहीं, जब बिल आएगा तो फिर इस पर बातचीत की जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीका एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सहाफ़ती तंजीमों की बिल पर मुखालफत। चेयरमैन कमेटी ने सहाफ़ती तंजीमों से अपनी तहरीरी सिफारिशात पेश न करने पर सवालात उठा दिए। कहा, सहाफ़ती तंजीमों को चाहिए था कि अपनी तहरीरी सिफारिशात कमेटी में रखते। बिल पर तजावीज़ के लिए वक्त नहीं दिया गया। फेक न्यूज़ की तशरीह बहुत मुबहम है। सहाफ़ती तंजीमों के एतराज़ात। जाली खबरों का खात्मा होना चाहिए, लेकिन पीका कानून में की गई तरमीम आइन की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत ने सहाफ़ियों के हुकूक को कदगन लगाने की कोशिश की। सहाफ़ियों से यकजहती के लिए मजबूरन पार्लियामेंट से वॉकआउट करना पड़ा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर की पीका एक्ट तरमीमी बिल पर सख्त तनकीद। कहा कि पीका एक्ट में जाली खबरों की नई तशरीह की गई है जो कि इजहार राय के हक को सल्ब करने के मुतरादिफ है। अगर इजहार राय का हक खत्म किया तो मुल्क में जमहूरियत का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। कोशिश की जा रही है जाली खबरों की आड़ में जिसको चाहे उठा लें। मीडिया रियासत का चौथा सुतून है। हुकूमत जल्दबाजी में ये कवानीन पास कर रही है। अगर ये बिल पास हुआ तो अदलिया में चैलेंज होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पीका एक्ट पर तनकीद। कहा, सहाफियों ने पीका एक्ट पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रखा है। पीका बिल काला कानून करार दे दिया गया। मुल्क भर की सहाफ़ी बरादरी का सड़कों पर निकलने का ऐलान। बिल के खिलाफ मुल्की एहतजाज किया जाएगा। सदर PFUJ अफजल भट्ट की मुतनाज़ा पीका एक्ट के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ादी सहाफ़त तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया गया। कहा कि पार्लियामेंट से पीका एक्ट बहुत उजलत में मंजूर करवाया गया। हुकूमत समझती है कि धौंस धांधली से सहाफ़ियों को बिल्डोज कर लेगी। तमाम सहाफ़ी बरादरी जल्द से जुलूस और रैलियां निकालेगी। इंसानी हुकूक कमीशन, सियासी जमातों और यूनियन ट्रेडर्स को भी एहतजाज में शामिल किया जाएगा। आखिरी कॉल, पार्लियामेंट के बाहर धरने की होगी। मुतालबात ना माने गए तो आइंदा का लाएमल का ऐलान भी किया जाएगा। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शोकॉज नोटिस की कार्रवाई खत्म। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया।
कमेटियों के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुख्तसर फैसले में कहा, नजर अब्बास ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की, तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाता है। जजिस कमेटी के पास इख्तियार नहीं कि ज़ेर समाअत मुकदमा बेंच से वापस ले लिया जाए। इंतजामी सतह पर जुडिशल अहकामात को तब्दील नहीं किया जा सकता। जजिस की इंतजामी कमेटियां किसी अदालती हुक्म को खत्म करने का इख्तियार नहीं रखती। 2 रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। क्या तौहीन अदालत का मुल्जिम अब फुल कोर्ट बनाएगा? एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में इंटर कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान बंदोखेल के रिमार्क्स। कहा कि फैसले के मुताबिक कमेटी अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। क्या तौहीन अदालत करने वाले खुद फुल कोर्ट में बैठकर अपना केस सुनेंगे? जस्टिस अजहर मिनुल्लाह बोले कि बेंच ने मामला चीफ जस्टिस को क्यों भेजा है। बेंच को लगा था कि तौहीन अदालत जजिस कमेटी ने की तो शोकॉज जारी कर दी। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर इंटर कोर्ट अपील निपटा दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच की 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फुल कोर्ट तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक ने कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 221A की आईनी हैसियत के बारे में केस सुनने से मौजूद कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच की समाअत। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मैं केस नहीं सुन सकती, उसकी अलग से वजूहात दूंगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केस 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि ठीक है, हम कल ही ये केस सुन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को तलब। अदालत उज़्मा में 8 नए जजेस की तैनाती पर गौर किया जाएगा। इजलास में 5 हाई कोर्ट से 5 सीनियर जजेस के नामों पर भी गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान रेलवेज में पेशावराना बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत इस्तेमाल करने की हिदायत। वो पुराने निज़ाम को दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील करने की हिदायत जारी कर दी गई। कहा कि पाकिस्तान रेलवेज को मुसाफकाती तौर पर मुसाफिरों को राग़िब करने की ज़रूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पाकिस्तान रेलवेज में मुसाफिरों को सफ़र की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में आवाम को सस्ते घरों की फरहमी के लिए वज़ीर-ए-आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज का ऐलान। इंडस्ट्री तरक्की करेगी और आवाम को सस्ते घर मिल सकेंगे। हाउसिंग टास्क फोर्स कमेटी के मेंबर हाफिज नोमान ने कहा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए बैंक कंज्यूमर फाइनेंसिंग करेगा। तामीरात में टैक्स पर रिलीफ, प्रॉपर्टी लेन देन टैक्स पर रियायत दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के अमल से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार इत्मीनान, कहा कि सियासी जमातों के आपस में राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है जिससे कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचता है। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो गैर जमहूरी रवैयों से तामीर और तरक्की में रुकावट डाले। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को स्वाबी में एहतजाज का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर कहते हैं 8 फरवरी को यौम सियाह मनाया जाएगा। पख्तूनख्वा और शुमाली पंजाब के PTI कारकुनान स्वाबी में जमा होंगे। PTI कारकुनान और पार्टी क़यादत स्वाबी में एहतजाज रिकॉर्ड करेगी। अली अमीन गंडापुर की वफादारी काम नहीं आई। बुशरा बीबी की शिकायतों पर उन्हें हटा दिया गया। नून लीग तर्जुमान और पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के एक बार फिर बानी PTI पर वार। कहा कि बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को वफाक की इकाइयों को कमजोर करने की वफादारी का इनाम दिया है। वज़ीर आला को दूसरे सूबे पर चढ़ाई करने का हुक्म देकर इस्तेमाल करके फारिग कर दिया गया। बानी PTI की फितरत में किसी के साथ वफादारी नहीं है। तहरीक इंसाफ का जमात की सतह से निकलकर मुल्की सतह पर सियासत का आगाज। बानी चेयरमैन की हिदायत पर बैनुल-अक़वामी राब्ता कारी के लिए कमेटी तश्कील। PTI के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की सरबराही में कमेटी आलमी सतह पर ममालिक के साथ सिफाती ताल्लुकात में बेहतरी और खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की तरजीहात के फ़रोग़ से मुतल्लिक़ सिफारिशात मुरत्तब करेगी। कमेटी में सलमान अकरम राजा, वलीद इकबाल, सज्जाद बरकी, खतीजा शाह और अली असगर खान शामिल।
चेयरमैन पीटीआई ने कमेटी मेंबरान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई की बरीत की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने बरीत की दरख्वास्त पर समाअत की। मुकदमे का ट्रायल जारी है। 12 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड हो चुकी है। इस वक्त दरख्वास्त बरीत की समाअत मुनासिब नहीं। प्रोसिक्यूशन को शहादत रिकॉर्ड कराने का मौका दिया जाएगा। प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद में अपील दायर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने अपीलें दायर की। NC हुक्काम को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। इस्तिगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही। अदालत 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार दे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत केस में समाअत करने वाले जस्टिस आजम खान ने खुद को केस से अलग कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इद्दत केस की समाअत शोएब शाहीन ने केस की मुंतकिल की दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस आजम खान का केस पर नया बेंच बनाने के लिए फायर चीफ जस्टिस को भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर प्राइम मिनिस्टर यूथ काउंसिल की तश्कील। हलफ बर्दारी कल होगी। काउंसिल पाकिस्तान की पहली नेशनल यूथ पॉलिसी तश्कील देगी। यूथ काउंसिल के लिए पाकिस्तान से 100 और दुनिया भर से 13 पाकिस्तानी नौजवान मुंतखब। प्राइम मिनिस्टर यूथ काउंसिल के अरकान पॉलिसी साजी में बतौर वज़ीर आज़म के मुशीर काम करेंगे। काउंसिल के तहत क्लाइमेट चैंपियंस और यूथ एक्सीलेंस अवार्ड भी दिए जाएंगे। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान कहते हैं कि पाकिस्तान दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट की मेज़बानी करने जा रहा है। समिट में 12 ममालिक के मंदूबीन शिरकत करेंगे। पहली मरतबा कौमी यूथ काउंसिल तश्कील दे दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यूथ काउंसिल मेंबरान से हल्फ भी लेंगे। पाकिस्तान पहली मरतबा दौलत मुश्तरका यूथ टास्क फोर्स का चेयरमैन है। 15 जनवरी को स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा कि कमिश्नर और चीफ कमिश्नर्स की तैनाती के लिए नाम फाइनल किए जाएं। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब बरहम हो गए। कहा पाकिस्तान में इस वक्त आइन पर अमल नहीं हो रहा। फैसले करने वाले होश के नाखुन लें। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारी जमा करवाने वाले 34 अरकान की रुकनियत बहाल कर दी। बहाल होने वाले मेंबरान में कौमी असम्बली के 2 और पंजाब असम्बली के 13 अरकान शामिल हैं। सिंध असम्बली के 6, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 11 जबकि बलूचिस्तान असम्बली के 2 अरकान भी बहाल कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पख्तूनख्वा असम्बली में निगरां दौरे हुकूमत में भर्ती। सरकारी मुलाजमीन को फारिग करने का बिल मंजूर। बिल का इतलाक 22 जनवरी 2030 से 29 फरवरी 2024 के दरमियान की गई भर्तियों पर होगा। सूबाई वज़ीर कानून का कहना है कि निगरां दौर में 10,000 से ज़ायद भर्तियां की गईं, जबकि निगरां हुकूमत सिर्फ रोजमर्रा के मामला चलाने की मिजाज थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन के BGI ग्रुप के चेयरमैन की मुलाकात। सूबे में कैंसर के इलाज और जदीद जीनियाती तहकीक के लिए ताउन पर इत्तेफाक किया गया। जीनियाती साइंस और बायोलॉजिकल जीन बैंक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के कयाम के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बातचीत की गई। मरियम नवाज ने कहा कि इस मंसूबे से सेहत के शोबे में इनकलाबी तब्दीली आएगी। इकदाम गेम चेंजर साबित होगा। पंजाब में स्टेट ऑफ द आर्ट सरकारी अस्पताल भी कायम किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस और फाइनेंस कमेटी के अहम मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अलेक्जेंडर ग्रीन ने जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। FBR ने गाड़ियों की खरीदारी के मामले पर कायमा कमेटी को खत लिख दिया। लिखा कि गाड़ियां सिर्फ फील्ड दफातर में तैनात अमले को फराहम की जा रही हैं। ग्रेड 17 और 18 के अफसरान को दी जाएंगी। ग्रेड 19 और उससे ऊपर स्टाफ को गाड़ियां नहीं दी जाएंगी। गाड़ियां दफातर को दी जाती हैं, ना कि अफसरान को। गलत इस्तेमाल रोकने के लिए इन पर FBR के स्टिकर्स भी लगाए जाएंगे। दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की दिफा के लिए कुर्बानियां दे रही हैं।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोडी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है, तमाम मसाले के दरमियान हम आहंगी का फ़रोग़ चाहते हैं, हम सब की मंजिल एक है। कामरान टिसोडी ने ऐलान करते हुए कहा कि गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हैदराबाद में जल्द IT इंस्टीट्यूट खोलेंगे। ऐसा तासुर दिया गया कि सूबा पंजाब बेहतर है, हुकूमत सिंध के खिलाफ हमेशा मुहिम चलाई जाती है, कोई सूबा सिंध का मुकाबला नहीं कर सकता। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बड़ा दावा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध में बनाया जा रहा है। सबसे कीमती चीज सड़क नहीं, इंसान की जिंदगी और जान है। सिंध सेहत के शोबे में बाकी सूबों से आगे है। सिंध में लाखों लोगों को सोलर सिस्टम दिया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए सिंध का इंतखाब करते हैं। मैं तो मजाक कर रहा था। पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आने पर ताज रहनुमा अतीक मीर ने वीडियो बयान में वजाहत कर दी। कहते हैं मजाक में कहा था कि मरियम नवाज सिंध को दे दें और मुराद अली शाह पंजाब को। ये बात कतई तौर पर किसी बल्दियाती कारकर्दगी से मुतालिक नहीं थी। मरियम नवाज कौन सा वहाँ कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही हैं। मरियम का मामला अपने वालिद और चचा की तरह है कि हमारे काम नहीं, आना जाना देखो। बरतानिया की महकमा बराए ट्रांसपोर्ट और सिविल एविएशन अथॉरिटी का वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। एविएशन सेफ्टी के मयारात का जायजा लिया जाएगा। बरतानवी टीम ने कराची हेडक्वार्टर में दौरे के दौरान ऑडिट का अमल भी शुरू कर दिया। कई अहम इजलास भी मुतवक्के। CAA ऑडिट में हवाबाजी, फास्ट फ्लाइट सेफ्टी प्रोटोकॉल और दस्तावेजात का जायजा लिया जाएगा। बरतानवी साबिक वज़ीर आला पख्तूनख्वा परवेज खटक ने एक बार फिर सियासत में एंट्री की तैयारी कर ली। 22 फरवरी को मांकी शरीफ में जलसे का ऐलान कर दिया। परवेज खटक और उनके घर वाले एक बार फिर सियासत के मैदान में नजर आएंगे। आइंदे के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। परवेज खटक ने जिला नौशहरा से दोबारा मुहिम शुरू कर दी। जिला खुर्रम में 4 माह बाद भी मेन शाहराह ना खुल सकी। अद्वियात, ईंधन और अशिया जरूरिया की किल्लत पैदा होने से शहरी परेशान हो गए। पेट्रोल की किल्लत से लोग मैयतें मीलों पैदल लेकर चलने पर मजबूर। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के मुताबिक रास्ते महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मेंबर सूबाई असम्बली अली हादी इरफानी का हुकूमत से मुहायरे की खिलाफ वर्जी पर नोटिस लेने का मुतालबा। दहशतगर्दी और फिरकावारियत के खात्मे और मुल्क में कानून की हुक्मरानी के मामले पर सब एक पेज पर हैं। मसाइल का हल मुज़ाकरा से मुमकिन है। अफगानिस्तान के मामले पर पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन है। अनक़रीब तमाम तबकों और शोबों की नुमाइंदगी में एक वफ़द अफगानिस्तान भेजेंगे। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, यकीन दिलाता हूँ कि इजलास में पेश की गई तमाम तजावीज़ पर अमल दरामद किया जाएगा। पंजाब में 5 साल के दौरान पुलिस मुकाबलों का रिकॉर्ड मुरतब कर लिया गया। सबसे ज्यादा मुकाबले 2024 में नून लीग की हुकूमत में हुए। 1124 पुलिस मुकाबलों में 566 डाकू हलाक, 743 को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 985 पुलिस मुकाबलों में 582 डाकू हलाक हुए। पंजाब पुलिस का दावा, जारहाना पॉलिसी अपनाने से संगीन जुराइम की शरह में कमी भी वाक़ हुई है। रहमतों और बरकतों वाली रात शब मेराज आज की रात है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शब मेराज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। शहर की मुख्तलिफ मसाजिद को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। मसाजिद में दुरूद व सलाम की महाफिल, नवाफिल और तस्बीह नमाज का खुसूसी एहतमाम। उलमाए कराम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मौज़े मेराज के वाक़यात और फ़ज़ाइल बयान करेंगे। कल सिंध भर के स्कूलों और कॉलेजेस में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। महकमा तालीम सिंध ने शब मेराज के मौके पर सिंध के स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में शब मेराज आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सानवी तालीमी बोर्ड के अलामी के मुताबिक मैट्रिक बोर्ड के ज़मीनी इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। दूसरी जानिब नाज़िम इम्तिहानात जामे कराची ने कहा है कि जामे के तहत कल इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मुल्तान की इंडस्ट्रियल स्टेट में गैस से भरा बाउजर धमाके से फट गया। हादसे में जाँ बाहक होने वालों की तादाद 6 हो गई, 31 जख्मी।
रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक LPG बाउजर में धमाके से आग लगी। बाउजर फटने से टुकड़े करीबी आबादी पर जा गिरे। कई मकानात तबाह, जानवर झुलसकर हलाक हुए। कई घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने में 10 से ज्यादा गाड़ियों ने हिस्सा लिया और फोम भी इस्तेमाल किया गया। इलाके को खाली करार गया है। 13 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। फलस्तीन की तारीख में अहम संग-ए-मेल, इस्राएली फौज को रेडियर से पीछे हट गई। शुमाली शहर से बेघर लाखों फलस्तीनी अपनी तबाहशुदा घरों को रवाना हो गए। फलस्तीनियों के घरों में वापसी सहूनी दुश्मन की खुली शिकस्त है। सहूनी फौज के मुताबिक फलस्तीनियों को पैदल शुमाली गजा में अपने घरों को जाने की इजाजत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने की इजाजत दे दी। सहाफी ने सवाल किया कि इसराइल को बम फराहमी पर आयद पाबंदी क्यों हटा रहे हैं। ट्रंप ने जवाब दिया, उन्होंने ये खरीदे हैं इसलिए पाबंदी हटाई जा रही है। नेतन्याहू का अमेरिकी सदर ट्रंप से इसराइल की हिमायत करने पर तशक्कुर का इजहार। कहा, इसराइली दिफा के लिए हिमायत पर सदर ट्रंप आपका शुक्रिया। पाकिस्तान ने कोंगो की खुदमुख्तारी और इस्तेहकाम का मुतालबा कर दिया। कोंगो में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन दस्ती की फौजियों की हलाकत पर अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी इजलास तलब कर लिया गया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक कोंगो का मसला हल किया जाएगा। कोंगो में राविंडा के फौजियों के इनखला का मुतालबा करते हैं, जनूबी शुमाली इलाकों पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोलंबिया को टैरिफ बढ़ाने की धमकी काम कर गई। कोलंबिया अमेरिका से बेदखल किए गए तारकीन वतन को कबूल करने पर रजामंद। कोलंबिया के सदर ने तारकीन वतन को वापस कबूल करने से इनकार किया था। ट्रंप ने कोलंबिया के तारकीन को वापस लेने से इनकार पर 25% तजारती टैरिफ और वीजा पाबंदियों समेत दीगर सख्त इकदाम की धमकी दी थी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होने वाले 10 ग्रुप मैचेस और पहले सेमीफाइनल के टिकटों की फरोख्त 28 जनवरी से शुरू करने का ऐलान। जर्नल स्टैंडर्ड्स के टिकट 1000 रुपये, प्रीमियम सीट्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में 1500 रुपये में दस्तयाब की जाएंगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान में 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगा। भारत के मैचेस UAE में खेले जाएंगे। ICC ने मेंस और विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। अजमतुल्लाह उमरजई और सिमरती मथाना ने अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। ICC की जानिब से मैन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी ऐलान। भारत के जसप्रीत बुमराह 13 मैचेस में 71 विकेटें हासिल करने पर अवार्ड के हकदार करार। वेस्टइंडीज के लिए बिछाया स्पिन का जाल में खुद ही फंस गए। काली आंधी दूसरे टेस्ट में छा गई। सीरीज 1-1 से बराबर कर दी गई। वेस्टइंडीज की पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 120 रन से शिकस्त। 254 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सके। बाबर आजम 31 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। रिजवान 25, कामरान गुलाम 19, सलमान 15, सऊद शकील ने 13 रन स्कोर किए। जोमिल वॉर्केन के 5 शिकार मैन ऑफ द मैच करार पाए। सनक्लेयर ने 3 और मोती ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और शान मसूद कप्तानी में एक बार फिर नाकाम। बैटिंग में भी फ्लॉप। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान 12 टेस्ट मैचेस में से 9 हारा, सिर्फ 3 मैचेस जीते। तारीख में पहली बार बांग्लादेश से होम सीरीज में शिरकत हुई। वेस्टइंडीज से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में 9वें नंबर पर पहुंच गया। कप्तान शान मसूद ने शिकस्त का सारा मलबा टेल एंडर्स में डाल दिया। बॉलर्स और बैटर्स को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने अच्छा खेल पेश किया। शान मसूद की गुफ्तगू।